तो इसके बाद आता है अवस्थाएं हैं, 4 प्रकार की अवस्थाएं पहले बताई गई है, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था। ये अंतर संबंध बाह्य संबंध बना हुआ है, ये सब एक साथ हैं, ये अलग अलग कोई भी नहीं होते हैं। ये धरती नहीं होता है तो पदार्थ नहीं है, पहली बात तो यही है। धरती अपने में है, इसी के आधार पर संपूर्ण पदार्थ भी है। पहला ज्ञान तो यही है, पदार्थ ही मृत पाषाण मणि धातु के रूप में उपस्थित हैं। यही चीज़ें, यही जो इसका मूल रूप जो है ना परमाणु ही है। इन परमाणु में विविध प्रकार की प्रजाति की परमाणु, सब परमाणु का अंशों की संख्या भेद से प्रमाणित होना पाया जाता है। इन आधार पर विविध प्रजाति की परमाणु अस्तित्व में होने के आधार पर धरती समृद्ध होता और रासायनिक क्रियाकलाप में परिवर्तित हो जाता है। और रासायनिक क्रियाकलाप का मतलब भी है कम से कम 2 प्रजाति की अणुएं मिलकर अपने अपने इसको आचरण को त्याग कर तीसरे प्रकार के आचरण में प्रवृत्त हो जाने से है। जैसा पानी है, पानी में जो है ना 2 पदार्थ होता है, वो है जलने वाला और जलाने वाला। ये दोनों मिलकर के अपने प्रवृत्ति को, अपने आचरण को परिवर्तित कर दिया। अब परिवर्तित करने के बाद ये पता चला भाई इसमें प्यास बुझाने वाले गुण पैदा हो गया। प्यास बुझाने का जो गुण जैसा ही पैदा हुआ, वो पानी का स्वरूप अलग दिखने लगे, जलने वाला जलाने वाला स्वरूप से भिन्न हो गए। ये दोनों चीज़ अलग हो गए, स्वरूप में भी परिवर्तन हो गया, गुण में भी परिवर्तन हो गया। इस ढंग से जल एक रासायनिक वस्तु है, मूल रसायन है। जल के बिना धरती में कहीं भी और कोई प्रगति हो ही नहीं सकती। जल के बाद ये आम्ल लवण रसायन पैदा होता है, तैयार होता है। फलस्वरूप इन सब के योगफल में विभिन्न प्रकार की रासायन द्रव्य होना पाया जाता है। इसी क्रम में अनेक प्रकार की प्रजाति की जो रसोपरस होना शुरू किया। इन रसोपरस, रासायनिक रसोपरस के आधार पर ठोस, तरल, विरल रूप में रासायनिक द्रव्य होना पाया गया। ठोस द्रव्य ही कुल मिलाकर के प्राण कोशा के रूप में अपने काम करना शुरू कर दिया। इस ढंग से प्राणावस्था, पदार्थावस्था से ही प्राणावस्था का संबंध जुड़ा हुआ अपने को समझ में आता है। यही प्राणावस्था की वस्तुएं जब कभी ये हो जाते हैं, मर जाते हैं, माने जो सूख जाते हैं, वो सब खाद होकर के धरती में मिल जाते हैं। एक प्रश्न है, पदार्थावस्था की स्तर पर ही कि परमाणु अंश परमाणु में कैसे बदलता है? परमाणु अंश इसीलिए बनता है, माने परमाणु के रूप में गठित होता है। परमाणु अंशों में स्वयं प्रवृत्ति रहती है व्यवस्था में भागीदारी करने का। वो उस स्वयं स्फूर्त है, वो उसके आधार पर सत्ता उसमें पारगामी रहने के आधार पर, ऊर्जा संपन्न होने के आधार पर स्वयं स्फूर्त रहता है। वो उसी के आधार पर ही एक परमाणु अंश दूसरे परमाणु अंश को पहचानता है। फलस्वरूप कम से कम 2 परमाणु अंशों से एक परमाणु का गठन होता है। वो व्यवस्था को प्रमाणित कर देते हैं, जिसमें श्रम गति परिणाम भावी हो जाते हैं। उसके बाद जो है ना विकास क्रम शुरू होता है। विकास क्रम में यही होता है, श्रम के लिए विश्राम, गति के लिए गंतव्य और परिणाम के लिए अमरत्व, ये 3 चीज़ भावी हो जाता है। उसमें से विकास क्रम में चलते चलते परमाणु ये गठन पूर्ण स्थिति में आता है। तब तक जो है ना ये कई प्रकार की परमाणुओं का अवतार के बाद गठन पूर्ण परमाणु होना बनता है। इन परमाणुओं में से कम 60 परमाणुओं को, 160 प्रजाति की परमाणुओं को नाकने के बाद ही ये गठन पूर्ण परमाणु गठित होने का संभावना बनता है। तो यद्यपि हम देखा है कि भू के परमाणु 60 होते हैं, अजीर्ण परमाणु 60 होते हैं। बीच में एक परमाणु होता है जो तृप्त परमाणु, उसी को हम जीवन परमाणु कहते हैं। तो ऐसे तृप्त परमाणु में जो है कुल मिलाकर के क्रियाएँ 122 क्रियाएँ हम देखें परावर्तन प्रत्यावर्तन रूप में। उसके जो पूरा का पूरा विश्लेषण मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में प्रस्तुत कर दिया है। इस विधि से वो मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान इस बात का द्योतक है, जब जागृत जीवन जागृति के बाद क्या क्या कर पाता है, मानसिक रूप में क्या क्या करता है, वो व्यवहार में उतरने पर क्या क्या होता है, वो सबको पूरा का पूरा उल्लेख दिया है। उसमें जितना तालिकाएँ चाहिए उसको भी दिया है। अब उसको अपन देख सकते हैं। ठीक है।
ये इसी में ही हाँ। जैसे आपने बताया कि 60 परमाणु जीर्ण और अजीर्ण ऐसे हाँ। 60-60 हाँ। एक परमाणु जो है हाँ, गठनपूर्ण है। तो क्या गठनशील परमाणु जो है उसके गठनपूर्ण बनने की संभावना रहती, अगर रहती है तो किस तरह से गठनशील परमाणु गठनपूर्ण परमाणु में बदलता है? ओहो, परमाणु अंश बदलना ही गठनपूर्ण गठनशील है। तो गठनपूर्ण में परमाणु अंश फिर घटता नहीं है, ना बढ़ता है, इसी का नाम है गठनपूर्ण। तो ये गठनशील परमाणु, वो सभी गठनशील परमाणु गठनपूर्ण होना है ऐसा कुछ नहीं है। अपना जो मानसिकता ऐसा दौड़ता है ना, उसको बंद कर देना चाहिए। सभी अवस्थाएं रहेंगे, इस पर अपने को आश्वस्त होना है। कोई एक अवस्था में सब परिवर्तित हो जाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। पदार्थावस्था भी रहेगा, प्राणावस्था भी रहेगा, जीवावस्था भी रहेगा, ज्ञानावस्था भी रहेगा। ठीक है, क्रम से ये कम मात्रा होती जाता है। ज्ञानावस्था में कम से कम मात्रा है, उससे अधिक जीवावस्था में है, उससे ज़्यादा प्राणावस्था में है, उससे ज़्यादा पदार्थावस्था में मात्राएं हैं। मात्रा का मूल रूप परमाणु ही है। इस ढंग की बात होती है। इसीलिए हम ये सोचने लगे तो सब परमाणु एक दिन ज्ञान जीवन बन जाएगा। इस प्रकार से अपन सोचते हैं। अस्तित्व में सभी अवस्थाएं रहेंगे। ठीक है ना? तो ये मेधस्तंत्र बनते हुए सारा हाथ पैर नाक सब आप मेधस्तंत्र बन जाएगा, इस प्रकार की सोचने की विधि बनती है। ऐसा कोई काम नहीं होता है। प्रकृति में अपने में नियति विधि से जब व्यवस्थित रूप में रहता है, उसमें अपना मनमानी या हेरारकी काम नहीं करता है। ठीक है, तो अपने मनमानी से सोचना एक अलग चीज़ है। अस्तित्व में जो है उसको देखना, समझना, उसके अनुसार जीने के लिए योजना बनाना, ये अलग चीज़ है। मेरे अनुसार अस्तित्व में जो चीज़ है जैसा है उसको वैसा समझना चाहिए। समझने के बाद उसी क्रम में मनुष्य अपने को जीने की कला को विकसित करना चाहिए। उस प्रकार से विकसित करने जाते हैं, तब हम व्यवस्था में जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, स्वीकृत हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। कहिए, कुछ कहना। इसी में जैसे आपने बताया कि सब एक निश्चित अनुपात में, सबका सब गठनशील परमाणु सबका सब गठनपूर्ण बने, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इनके बीच एक निश्चित अनुपात रहता होगा हर एक अवस्था में। तो उसका अनुपात अस्तित्व में किस तरह से है? अस्तित्व स्वयं निश्चित करता है इसको। तो उसका अनुपात कैसा, कितने में? उसको कितने की बात नहीं होता, संख्या हम गणित से नहीं बनता। वो अस्तित्व स्वयं इस अनुपात को निश्चित करता है। कितना परमाणु पदार्थावस्था में रहता है, इसको आप गिन नहीं सकते। ठीक है, कितना परमाणु प्राणावस्था में रहेगा, इसको गिन नहीं सकते। गिनना ये बनता है, प्राणावस्था रहता है, पदार्थावस्था रहता है, जीवावस्था रहता है, और जो ज्ञानावस्था भी रहता है। ज्ञानावस्था में हमको क्या सार्थक होना है, उसको सोचने की बात है। बाकी सभी चीज़ अपने में सार्थक ही है, उनको कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम उसी को सिखाने जाते हैं। अभी जैसा धरती को प्यास सिखाने गए हैं, बुद्धिमान लोग सब मिल करके धरती को प्यास सिखाने गए। धरती पानी पीना नहीं जानता है, अभी हम पानी पीना सिखाते हैं। सिखा भाई। इस ढंग से शेखसिली महाराज लोग हैं। इस ढंग से काम निकलता है तो निकाल लें, इसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। ठीक है, ये समझ में आता है? तो धरती में जो गुण हैं वो अपने में स्वयं में व्यवस्था के रूप में विद्यमान है। उसके लिए आप हमको कुछ करना नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ? पदार्थावस्था को आपको कुछ पाठ सिखाना नहीं, प्राणावस्था को कुछ सिखाना नहीं, ना जीवावस्था को सिखाना है। और स्वयं मनुष्य को जो सीखना है वो सीखना बनवे नहीं किया है। अभी कल बताया, अभी इसके पहले बताया, आहार को निश्चय नहीं कर पाया, इतना विज्ञान ज्ञान सब हो गया, तब मैंने इतने सिद्ध अवलिया सबको यति सती संत सभी हो गए इस धरती पर। और उसके बाद विज्ञानियों का एक से एक क्या क्या प्रयास कहते हैं प्राप्त किया हुआ, लोग हजारों हो गए, सैकड़ों हो गए। उसके बावजूद भी हमको ये पता नहीं लगा कि मानव का आहार क्या है।